ये लो दोस्त। खुशामदीद इमरे साहब। हाँ शुक्रिया। ख्याल से लेकर जाना, कोई स्क्रैच जी ना ठीक है। मेरी नजरें हर वक्त आप पर ही हैं। गुड मॉर्निंग। जाए काम करें। गुड मॉर्निंग एमरे, जल्दी आ गए आज? नहीं तो मेरे ख्याल से मैं वक्त पर आया हूँ। मैं भी तो यही कह रही हूँ, आम दिनों के बदले आज तुम जल्दी आ गए हो ना, इसलिए। वो असल में मैं आज स्कूटर पर आया हूँ, ट्रैफिक को चीरते हुए, गाड़ियों के बीच में से गुजरता हुआ यूं 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 करके पहुंचा। अच्छा है, सुनकर खुशी हुई मुझे। आपका बेहद शुक्रिया। इसकी साहबा नजर नहीं आ रही। मैं अपने तजर्बे की बात कर रही हूँ कि जो लोग काम पर देर से आते हैं ना, वो जल्दी निकल भी जाते हैं। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि आप उसकी जगह लेना चाहती हैं और आप इसमें पहले भी नाकाम रही हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन इस बार मैं आपका साथ नहीं दूंगा। ये कैसा बर्ताव है सुबह सुबह? क्या हुआ तुम्हें? जहर क्यों उगल रहे हो? नहीं, मैं तो जहर नहीं उगल रहा, वो तो आप उगलती हैं। मैं जहर नहीं उगलती, बल्कि जिनकी लंबी जुबान होती है ना, उनकी जुबान में जड़ से खींच लेती हूँ और उसके छोटे छोटे टुकड़े करना पसंद है मुझे बहुत। अच्छा, तो उसके छोटे छोटे टुकड़े करती हैं? क्यूब्स की तरह। वाकई में? हाँ बिल्कुल एमरे। हाँ, जी बिल्कुल। वैसे आपसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। हेलो। गुड मॉर्निंग बॉस। असगर गुड मॉर्निंग। इसकी नहीं आई तुम्हारे साथ? वो कब तक आएगी? कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है उससे। इसगी अब से हमारे साथ नहीं है। ओह मेरे खुदाया। क्या हुआ भाई? माफी चाहती हूँ। मैं जब भी नर्वस होती हूँ तो इस तरह से हंसने लगती हूँ। मगर इस सब के पीछे वजह क्या है असगर? जरूरी था यही। ठीक है। क्या हुआ भाई? अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अल्लाह की पनाह, इतना भारी बैग है, क्या पत्थर भरे हुए हैं इसमें? जल्दी से खोलो इसे। रहने दो, मैं खुद ही रख लूंगा। मेरी बात सुनो, ये खुद से क्या खुसर फुसर कर रहे हो तुम? ऐसी तो कोई बात नहीं, वो असल में मुझे खुद से बात करने की आदत है। बस अपनी ही धुन में मगन रहता हूँ। और आप यूं अचानक वापस क्यों जा रहे हैं? मैं तो समझा था कि अब आप यहीं रहेंगी। बेटा, हमारा दिल भी नहीं चाह रहा था जाने का, मगर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। हमेशा तो यहाँ नहीं रह सकते। देखो बात सुनो, तुम अपने कान और आंखें खुली रखना। हाँ? अगर असगर के घर कोई मक्खी भी आए तो तुम हमें बताओगे। हमारा फोन 24 घंटे खुला है, किसी वक्त भी कॉल कर सकते हो। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं हर चीज पर नजर रखूंगा। आखिरकार गार्ड होने के नाते मेरा ये फर्ज भी है। देखो, तुम रोजाना हमें रिपोर्ट दोगे, ठीक है? जरूर, क्यों नहीं। आप बेफिक्र रहें। और हाँ, वो लड़की कैसी है जिसकी तस्वीर दिखाई थी आपने मुझे, जो मुझे भी पसंद करती है? गिज़म। अच्छा गिज़म, ठीक है। कब तक आप मुझे उससे मिलवाएंगी? बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम बस हमें यहाँ की खबरें देते रहना, फिर तुम्हारा काम भी हो जाएगा। आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा सब्र से काम लो। ऐसे कामों में थोड़ा तहम्मुल चाहिए होता है। कम से कम कोई तस्वीर ही भेज दे उसकी, जो मैं अपने कमरे की दीवार पर लगा सकूं। क्या ऐसा मुमकिन है? भेज देंगे, ग्रुप में भेज देंगे। चलो अब जल्दी करो। ठीक है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल खुदा रखना। हाफिज। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, ख्याल से जाइएगा। एक मिनट, मैं खोलता हूँ, आप तशरीफ रखिए। बात सुनो मेरी, खवातीन को बाहिफाजत एयरपोर्ट पर पहुंचाना, समझ गए? ख्याल से जाइएगा, फिर मिलेंगे। इंतजार करूंगी मैं। किस कदर खूबसूरत है, जैसे कोई हूर हो। माशाल्लाह, मेरी शहजादी। अब इसे मैं अपने मोबाइल में वॉलपेपर लगाता हूँ। एमरे, मुझसे रहा नहीं जाला। वो लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे क्या मालूम, इतनी दूर से कैसे सुनाई देगा? तुम ऐसा करो कि बाहर जाओ और सुनकर आओ वो लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ। और वो क्या काम? मुझे दिखाना ये जरा। दूसरे हाथ में क्या है? जो हाथ में है वो दो। देखा, काम खत्म हो गया। अब जाओ तुम। इसे साफ कर दो। शाबाश शाबाश, बात मानोगे तो कामयाब रहोगे। हाँ। उसे देखो जरा, आखिर ये किस तरह की हरकत है? इंतहाई शर्मनाक है। और क्या? वो भी तो कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सीधा उससे बोला कि जो है मुंह पे कहो। यही तरीका होता है ना मर्दों को आपस में बात करने का, जो कहना है मुंह पे कहना चाहिए। उसका चेहरा मिल ही नहीं रहा था उसके अल्फाज से, इधर उधर की बस बातें कर रहा था। उसके पास कोई जवाब नहीं था मेरी बातों का मुझे देने के लिए। तो इस मसले को कैसे हल करेंगे? कर लेंगे कुछ न कुछ। वो तो ठीक है, लेकिन हमें पैसों का भी इंतजाम करना होगा। वो मैं हल कर लूंगा।
कैसे हल कर लोगे? लोन के जरिए लोन लोगे? अभी पुराने लोन खत्म ही नहीं हुए और तुम नए की बात कर रहे हो। गिरवी रखवा देंगे जगह। किस जगह को? अरे इसको क्या? क्या क्या कर रहे हो यहाँ बैठे हुए? बॉस, ये क्या कर दिया आपने? आपने क्यों इस जगह को गिरवी रख दिया? क्या कह रहे हो? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? क्या तुम दोनों मिलकर प्रेशराइज कर रहे हो मुझे? ठीक है ना, क्या कर रहे हो ये? तुमने भी तो सब कुछ लगा दिया ना बिजनेस को पैरों पे खड़ा करने के लिए। ठीक है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। इसको गिरवी रखवाने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। हाँ, लेकिन ये दोनों अलग चीजें हैं। अरे एक ही चीज है भाई, एक ही चीज है। वैसे भी दोस्तों में सब डिस्कस नहीं होना चाहिए। बस पॉजिटिव सोचो, जो होगा अच्छा होगा। हटो भाई, तुम कहाँ से आ गए? मैं बिना मुआवजे के भी यहाँ काम कर सकता हूँ। यकीन है तुम्हें? हाँ। और जो दूसरा मसला है एसगी का, उसका क्या होगा? पर्सनल मैटर्स भी डिस्कस होंगे। तुम तो जाओ अंदर, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, काम करो अंदर जाके। मुझे भी इसकी साहबा की फिक्र हो रही है। मैं चलता हूँ, मुझे काम है। हाँ, तो क्या सोचा? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठो। कैसे हो डॉक्टर? मैं ठीक हूँ, और तुम? तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बिल्कुल ठीक। तुम तो डॉक्टर हो, समझ जाना चाहिए। तुम जानते हो कि मेरी खासियत क्या है। चलो छोड़ो इसे। तुम्हारे साथ क्या मसला है? उम्मीद से हूं मैं। वो दरअसल हम दोनों का मसला एक ही है, असगर अता सोए। तो ये बात है। तुम्हारे और असगर के दरमियान जो मसला है जानता हूं। अच्छा बात सुनो, अगर तुम्हें इस सवाल का जवाब मालूम होता तो तुम मुझसे कभी नहीं मिलते। समझ रहे हो ना? जो जज्बात और गुस्से में आकर किसी पर हाथ उठा दे तो जरूर इसके पीछे कोई वजह तो होगी ना। अच्छा, तो तुमने वो वीडियो देखी? अच्छा, तो ये बताओ, तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? क्यों ना इस बात की शुरुआत कुछ पीने से की जाए। क्या पीना पसंद करोगे? Gözümü kapattım ve hep biter mi aşklar diye soramadım. Diyecek sözün var mı kapıda, gözün var mı kalacak, kalacak, kalacak yüzün var mı? Şimdi gidersen diye diye tıkandım, arkama baktım. Sevgilim nerede kaldın sözlerine inanmıştım. Başka gözlerde çok aramıştım seni, ah bir bilsen. Nasıl kapıldım, arkama baktım. Sevgilim nerede kaldın sözlerine inanmıştım. Başka gözlerde çok aramıştım seni. Buz her yanımda yine, kalbinin içinde olmayı bıraktım. Ben gözümü kapattım ve korkma söyle sevgilim, ben neye bulaştım? Diyecek sözün var mı kapıda, gözün var mı kalacak, kalacak, kalacak yüzün var mı? Şimdi gidersen diye diye tıkandım, arkama baktım. Sevgilim nerede kaldın sözlerine inanmıştım. Başka gözlerde çok aramıştım seni, ah bir bilsen. Nasıl kapıldım, arkama baktım. Sevgilim nerede kaldın sözlerine inanmıştım. Başka gözlerde çok aramıştım seni. Şimdi gidersen diye diye tıkandım, arkama baktım. Sevgilim nerede kaldın sözlerine inanmıştım. Başka gözlerde
मैं इसकी को बहुत मिस कर रही हूँ। मैं भी। अभी गए हुए 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे महीनों गुजर गए हो। क्या उसकी कोई कॉल आई तुम्हारे पास? जवाब नहीं दे रही। आंटी से बात हुई थी, वो कह रही थी ठीक है वो। मुझे नहीं मालूम। डेनिस, आखिर इतने गुस्से की क्या वजह हो सकती है? हमने तो उसके लिए मिस्टर राइट ढूंढा था, इसमें क्या गलत किया? हम तो उसकी मदद करना चाह रहे थे और कुछ नहीं। हमने तो उसके लिए भला ही सोचा था ना। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सरदार उसके लिए बेहतर रहेगा? और हम डिसाइड कर भी कैसे सकते हैं? हम सरदार को जानते ही कितना है जानसू। यानी ये कि अगर एक इंसान का करियर अच्छा चल रहा है, वो दिखने में अच्छा है और उसके पास पैसा भी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो एक लड़की के लिए भी अच्छा ही साबित होगा? और इसकी इस बारे में क्या चाहती है? क्या हमने ये कभी पूछा उससे कि क्या वो उसके साथ रहना चाहती है? और क्या वो उसे उस नज़र से देखती भी है? उसे देखकर उसका दिल भी धड़कता है। देखो, हमने उसके साथ गलत किया है जानसू, जबकि हम ये बात जानते थे कि इसकी सरदार के साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन हमने सरदार की मदद की। ठीक है, मानती हूँ हमसे हुई है गलती, लेकिन इसकी डेनिस, क्या मैं नहीं जानती थी कि इसकी असगर को किन नजरों से देखती है? तुम्हें लग रहा था कि उनके दरमियान क्या चल रहा है मैं नहीं जानती। अगर वो दोनों मिल गए तो इसकी हमेशा उदास रहेगी। ये भी हो सकता है कि वो खुश रहे। हमने तो उसे ये मौका ही नहीं दिया। देखो जानसू, हमें उसका साथ देना होगा और उससे पूछना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है, और देखो उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। तुम्हें याद है जानसू, जब तुम लेवेंट के साथ थी तो उसने कहा था कि अपने दिल की सुनो। वो हमें बताने की कोशिश कर रही थी उस वक्त। उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ बिल्कुल, इसकी असगर से प्यार करती है। उसने इसलिए नहीं बताया कि हम गुस्सा ना हो जाएं। फिर तो उसका गुस्सा भी बिल्कुल जायज है हम पर। मेरा ख्याल है कि सिर्फ गुस्से की वजह यही नहीं है, वरना वो यहाँ से क्यों जाती और अपनी जॉब क्यों छोड़ती? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो उसने असगर को भी छोड़ दिया? यही लगता है। बहुत अच्छा बना है। क्या तुम खाना नहीं चाहोगी? हाँ खा लूंगी मैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों? मैंने तुम्हें बताया भी था कि मैं काफी दूर हूँ इस वक्त, लेकिन तुमने यही बुलाने पे इसरार किया जैसे और कोई जगह नहीं थी। अपने आप से इस तरह सवाल करोगी तो नाखुश रहोगी। हाँ, तो यहाँ कौन है जो नाखुश है बताओ? तुम भी ना। मैं अपने अतराफ किसी को भी नाखुश नहीं देख सकता हूँ। तोलगा कहते हैं मुझे। इस जगह का मैनेजर हूं मैं। इरम, खुशी हुई मिलके। मुझे भी। मेरी बात सुनो, ये मेरी बहन है। वाकई में? हाँ बिल्कुल। ओह, बहुत खूबसूरत है ये तो। बिल्कुल तुम्हारी कॉपी है। मजाक कर रहा था मैं। मजाक अपनी जगह, लेकिन तुम लोग यहां मेरे कहने पर आ गए, मुझे बहुत खुशी हुई। और अब पहले कुछ खा पी लें या सीधा मौजू पर आए? क्या ख्याल है तुम्हारा? मौजू की तरफ आओ। डेनिस, चलो कॉल करो उसे। करो कॉल। ओके, कर रही हूँ। हाँ। हेलो। हाँ, हेलो उसान। क्या हाल है डेनिस? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताओ, क्या हम मिल सकते हैं? क्या अभी? हाँ, इसी वक्त। ओके ठीक है। कहाँ आना है? हाँ जानता हूँ मैं वो जगह। ओके, फिर मैं इंतजार करती हूँ। सी यू। वो आ रहा है। अच्छा है, जल्दी आ जाए ताकि पता चले कि हुआ क्या है। असगर, मैं जा रहा हूँ। शेफ, आप स्टोर जा रहे हैं ना? क्या आप वहाँ से आते हुए कुछ सामान लेते आएंगे? माफी चाहूंगा एमरे, किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। असगर, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। क्या? किसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इसकी क्या? डेनिस से। हाँ, डेनिस से मिलने जा रहे हो? ठीक है। पूरा दिन उसके साथ ही हूँगा मैं।
तो कोई पैगाम है तुम्हारा उसे देने के लिए? नहीं नहीं नहीं। तो नहीं है? नहीं है? हाँ भाई नहीं है। यकीन है तुम्हें? बिल्कुल। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। शेफ अगर आप जा रहे हैं तो स्टोर से सामान लेते आइएगा, लीमू खत्म हो किसी गए। को भेज देना है मेरे। वापसी पर ही ले आते। अब क्या करूं मैं? ये लड़का अच्छा लगा मुझे, लगता है हमारी काफी मदद कर सकता है। हाँ बिल्कुल। क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है? चलो फिर अपने काम पर चलते हैं। मेरी प्यारी बेटी। हेलो। हेलो नवीन साहिबा, माफ कीजिएगा मैंने आपको डिस्टर्ब किया। एज़गी मुझसे बात नहीं करना चाहती और इसी बात से परेशान हूं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जब उसका दिल चाहेगा वो आपसे बात कर लेगी। ऐसा मत सोचिए। मैं इस बारे में अब मजीद कोई बात नहीं करना चाहती। नवीन साहिबा मेरी बात सुने। मैं एज़गी से मिलकर उससे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं एज़गी को समझाने के लिए। हाँ, लिवेन भी पहुंचने वाला है, मुझे जाना होगा। उजान से जो पता चले मुझे बता देना। तुम्हारा उसके साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। जैसे ही उससे कुछ पता चले मुझे फौरन बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बता चलो दूंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। बाय। वैसे सच में असगर, यहाँ का खाना वाकई बहुत लजीज है। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ। आखिर कौन है ये शख्स? चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कौन है। हलूक साहब हैं, इस बैंक मैनेजर के साथ असगर काम करता था। हाँ बिल्कुल, मैं तो पहचान ही नहीं सका। जाहिर है तुम कैसे पहचानोगे, उसने नकली बाल लगवाए हैं और कुछ सर्जरीज भी करवाई हैं, इसलिए जवान लग रहे हैं। अच्छा तो ये बात है। हाँ। आखिर ये दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? वैसे इतनी दूर से समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये शायद किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर मैं वहां जाता हूँ। गुड आइडिया। हाँ तो असगर, नई जगह का मसला हल हो गया कि नहीं? कुछ ही देर में, बस थोड़ा वक्त लगेगा, हो जाएगा। और वो जो लाइसेंस वाला मसला था वो? हाँ, वो मसला हल हो गया। असगर, तुम मुझे जानते हो अच्छी तरह। मैं चाहे जो भी हूँ पहले दोस्त हूँ तुम्हारा, और मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है। और इसलिए जो तुम रेस्टोरेंट खोल रहे हो, मेरा मतलब नया रेस्टोरेंट, लोन भी दिलवाया है मैंने। वो तो मैंने जब भी लोन लिया है मैंने वक्त पे लौटाया है। ऐसे ही है बिल्कुल, तुम्हारा शुमार हमारे अच्छे क्लाइंट्स में होता है। ठीक है। हाँ तो क्या मसला? मसला कोई नहीं है, मगर अगर तुम्हें लाइसेंस मिलने में कोई मसला पेश आया तो लोन मिलने में मुश्किल आ सकती है। और मैंने सुना है ये थोड़ा पेचीदा मामला है, और साथ ही साथ तुम वो जगह भी नहीं खोल सकते। मैं नहीं जानता हूँ कि किसने खबर दी है तुम्हें, लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस जगह को खोल के रहूंगा। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। तो अब इजाजत चाहता हूँ। बिल के लिए किसी को बुलाओगे? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा, शुक्रिया तुम्हारा। हाँ तो लाइसेंस का मसला हल हो जाए तो बता देना। खुदा हाफिज। अगर ये लाइसेंस का मसला हल ना हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। कान इधर ही लगे हुए थे। हाँ, उम्मीद है हमारा प्लान कामयाब हो जाए और उजान से सब कुछ पता चल जाए। तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, तुम सब लोग अचानक असगर की तरफ कैसे हो? इस बात का क्या मतलब कि हम लोग असगर की तरफ हो गए हैं? हम तो ये जानने की कोशिश करें कि इसकी क्यों उदास हो गई है। मेरी तरफ देखना, जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो तुम अजीब सा बर्ताव क्यों करने लगते हो? परेशान हो जाता हूँ मैं। देखो ना, बात ही कुछ ऐसी है, जब भी ये बात होगी तो परेशान तो होऊंगा ना मैं। हाँ, बेटी की कॉल आ रही है। हेलो ज़ैनब बेटा। बाबा जान, क्या हम कल मिलेंगे? मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है बेटा, हम लोग मिल लेंगे। वैसे तुमने क्या सोचा हुआ है? कल क्या करने का इरादा है तुम्हारा? पूल चले क्या? हाँ, पूल बहुत अच्छा ख्याल है। हम सब मिलकर वहाँ स्विमिंग करेंगे। परफेक्ट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लिवेन, ये क्या किया तुमने? क्या किया? एक्वाफोबिया है मुझे, ये तो तुम जानते हो ना। पानी से खौफ खाती हूँ मैं। हाँ,
तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारी फोबिया की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। देखो वो बच्ची है, यानी इंसान को अपना फोबिया कंट्रोल करना चाहिए दूसरों के सामने। तुमने तो आगे दीवार खड़ी कर दी। हैरानी होती है मुझे। तो क्या करूँ मैं भी तो एक इंसान ही हूँ ना। क्या मुझे किसी चीज से डर नहीं लग सकता? देखो ऐसे फोबिया को खत्म करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, अपने ऊपर हावी नहीं करते इसे। बात सुनिए जी, 2 चाय लेकर आइएगा प्लीज। 2 चाय लाइएगा। 2 चाय के अलावा कुछ और चाहिए? नहीं और कुछ नहीं, शुक्रिया। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। ये लाओ, मुझे दे दो। इनके लिए 2 चाय। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। आपकी चाय। शुक्रिया। एंजॉय कीजिए आप। और कुछ चाहिए क्या आपको? जी नहीं, शुक्रिया। हाँ कहिए। हेलो एसगी साहिबा, मैं आपको इस्तांबुल से कॉल कर रहा हूँ, रेड ड्रीम्स ऑर्गेनाइजेशन से। जी मैं सुन रही हूँ, कहिए। एसगी साहिबा, हम अपनी जगह में कुछ तब्दीलियां करवाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आप अपने काम में बहुत अच्छी हैं और जहाँ आप पहले काम करती थी वहाँ से भी तारीफ सुन चुका हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। टीम वर्क के साथ हमने वाकई अच्छा काम किया था। इस वक्त आप किस इदारे के साथ काम कर रही हैं? किसी के साथ नहीं। ठीक है, क्या आप हमारे साथ काम करना चाहेंगी? अगर आपके लिए मुमकिन हो तो मीटिंग कर सकते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन इस वक्त मैं इस्तांबुल में नहीं और पता नहीं कि इस्तांबुल वापस भी आऊंगी या नहीं। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि फिलहाल इस पोजीशन के लिए मैं किसी को हायर नहीं करता। आप सोच लें जब तक। अगर आप वापस आकर मीटिंग करेंगी तो खुशी होगी मुझे। समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। बातों बातों में तारुफ नहीं करवाया मैंने अपना। तोलगा कहते हैं मुझे और आप इस नंबर को सेव कर लें। आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया तोलगा साहब, खुदा हाफिज। अच्छा तो आपको बड़ा प्लेटर चाहिए? ठीक है, मैं अभी भिजवाती हूँ। मैं भिजवाती हूँ अभी। कुछ और चाहिए क्या आपको? सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया। काफी अच्छी जगह है। सच में मुझे ये जगह बहुत पसंद है। काफी सुकून है, अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे भी पसंद आई। मुझे अच्छा लगा तुमने कॉल की। मैं भी सोच रहा था मगर कॉल नहीं कर पाया। एसगी के जाने के बाद सब कुछ उलझ गया है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एसगी ठीक तो है ना? बताओ। एसगी बुरसा वापस चली गई है। हमारी बात नहीं हुई और हो सकता है बात ना ही करे वो। लेकिन ऐसा क्यों? जानसू, एक दफा कोशिश करके देखो। एक दफा इसमें उतर गई तो सारा खौफ निकल जाएगा। देखो अब मैं शुरू कर रहा हूँ, तुम तैयार हो जाओ। 1 2 3। लिवेंट, ये तुम क्या कर रहे हो? माहौल बना रहा हूँ। स्विमिंग करने के लिए भी माहौल चाहिए होता है। देखो मुझे ये बहुत पसंद है। पूल में जाके नहाना तो सबकी ख्वाहिश होती है। देखो जानसू, तुम्हें हिम्मत करना होगी। हिम्मत। सोच के देखो, सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? कितना समझा रहा हूँ पूल में जाने के लिए। मुझे यकीन नहीं है लिवेंट। गोजिक में जो तुमने किया था याद है अभी तक? याद नहीं? क्या किया था मैंने? धक्का दे दिया था पानी में, याद नहीं है? बिल्कुल याद नहीं है। 1 मिनट। क्योंकि तुम जो हो स्विमिंग को सीखना ही नहीं चाहती। तुम्हें स्विमिंग नहीं करनी, पानी से डर लगता है तुमको। तो मैं ऐसा घर क्यों खरीदूं जिसमें स्विमिंग पूल हो? क्या चाहती हो तुम मुझसे? आखिर मैं भी एक इंसान हूँ। तुम वहाँ खड़ी थी तो मैंने मजाक में धक्का दे दिया। इसमें क्या गलत था? क्या मतलब क्या गलत था? फजूल बातें मत करो। मैं फजूल बातें कर रहा हूं? फजूल बातें तुम कर रहे हो। तुम मुझे स्विमिंग ऐसे सिखा रहे हो जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं। अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। देखो सुकून के साथ थोड़ी देर के लिए तुम स्विमिंग के उसूलों को भूल जाओ। तुम्हें स्विमिंग आती ही नहीं, बस सोचो कि नहीं आती और तुम स्विमिंग नहीं कर सकती, ठीक है? लेकिन दूसरी चीज जो है वो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। और तीसरी चीज स्टाइल है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई स्टाइल नहीं है तो दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं। और एक बात, सबसे पहले पानी में जंप लगाना है। दूसरे डॉल्फिन बन जाना है। तीसरे कुत्ते की तरह तैरना है। चौथे बैक स्ट्रोक करना है और उसमें घूमना भी है। देखो जानवरों और इंसान का एक ही तरीका है। हम जानवरों से स्विमिंग सीख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है? चलो हम दोनों इसमें जंप लगाएंगे। तैयार हो? हाँ तैयार हूँ। जानसू, यहाँ पर पानी तो बहुत ही ठंडा है। तुम्हें इसमें गर्म पानी का इंतजाम करवा लेना चाहिए था। कम से कम तुम गार्ड को कॉल कर देती, वो ये काम कर देता। तुम हर महीने पैसे देती हो इसके। क्योंकि मैं स्विमिंग सीखना चाहती हूँ इसलिए। हाँ बिल्कुल, ये करना जरूरी था। चलो खैर, जैसे कि तुमने देखा मैंने एक मछली की तरह पानी में छलांग लगा दी, जो मैं कर सकता हूँ। ये मजाक भी ना मेरी जान ले लेंगे। ठीक है, अब सांस लो गहरी, जैसे मैं ले रहा हूँ।
समझ गई, बिल्कुल एक गोरिल्ले की तरह। गोरिल्ला देखा है ना? अच्छा, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी बारी है। प्लीज आ जाओ। कोई मजाक मत करना, ओके? अरे मुझ पर भरोसा रखो, आ जाओ जल्दी प्लीज। जासू आओ। अरे आओ ना। नहीं। हाँ देखो कितना ठंडा पानी है। मजा आया ना? ये लो और लो। मजा आया। लिविन, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा ये सब मुझसे। मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कोई फायदा नहीं इस सब का। मैं सोच रही हूँ कि डिनीस ने उजान से बात की होगी या नहीं। मैं उसे कॉल करती हूँ। अरे वो मसला सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है। यकीन करो, उस मसले को हम बाद में हल कर लेंगे। ये मसला तो बढ़ता ही जा रहा है, काफी फैल चुका है। ये बर्थडे वाले दिन से ये मसला शुरू हो गया। सच में अब तो थक गया हूँ मैं। लिवेंट, तुम ऐसे क्यों बात करते हो जब हम उसकी बर्थडे की बात करते हैं? तो? हाँ नहीं। क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? मैं क्या छुपाऊंगा? ऐसा क्यों सोच रही हो? आखिर मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगा? अच्छा खैर, दोबारा क्लास शुरू करते हैं। देखो, बात को घुमा रहे हो तुम अभी भी। तुम हमेशा सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हो। लिवेंट, क्या हो गया है? क्या कर रही हो ये? बताओ क्या जानते हो तुम? अरे लिवेंट, जो भी जानते हो जल्दी से मुझे बताओ। बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारा ये रवैया। ताज्जुब हो रहा है मुझे तुम्हारे इस रवैये पर। अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी मैं। अच्छा आ सकती हो तो आ जाओ। शराफत से इस तरफ आ जाओ। बताओ क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? क्या हो गया है? क्यों छुपाऊंगा यहाँ आओ। कुछ? इतना छोटा पुल बनाया कि भाग भी नहीं सकता। ठीक है बता देता हूँ, इधर आ जाओ। हम सोच रहे थे कि इज़गी के लिए कोई सरप्राइज प्लान करें। अच्छा, तो इज़गी कुछ नहीं जानती थी, इसलिए जो असगर ने देखा उस पर यकीन कर बैठा। क्या मतलब तुम्हारा? अब इसे किस्मत कहें या फिर कोई हादसा। असगर भी वहां आ गया था। क्या? हाँ, और सरदार को इज़गी को हार पहनाते हुए देख लिया उसने। और तुम लोग भी वहां मौजूद थे, तो वो ये देखकर मजीद गुस्से में आ गया। उसे लगता है कि इज़गी सब जानती थी और उसने उससे झूठ बोला। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मुझे भी। इज़गी को सरदार के साथ देखकर काफी जेलस हो गया वो बस यही सोचता रहा कि इज़गी ने झूठ बोला उससे, और इसीलिए उसने नौकरी से निकाल दिया। डिनीज असगर को पहली दफा ऐसे देखा मैंने कि वो किसी लड़की के लिए इतना संजीदा और इतना परेशान है। उसने भी उस दिन सरप्राइज प्लान किया था उसके लिए। और हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यानी अब मुझे ये बात समझ में आई कि इज़गी यहाँ से गई क्यों है और वो हमसे इस कदर नाराज क्यों है। क्योंकि हमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अगर उसे गुस्सा था तो सही था। यहाँ सही और गलत की बात नहीं है डिनीज, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने हमेशा इज़गी के लिए भला ही चाहा है और इस तरह के मामलात में सही गलत नहीं देखा जाता। असगर को इज़गी से प्यार हो गया है और जहां तक मुझे लगता है कि इज़गी भी यही जज्बात रखती है। मुझे हमेशा प्यार पर भरोसा रहा है। अगर उनका प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई भी चीज उनके लिए रुकावट नहीं बन सकती। तो क्या यही कहना था तुम्हें? ठीक है, तुम सही कह रहे हो। लेकिन अब हमें कुछ करना होगा ताकि ये मामला सही हो जाए, वरना बहुत बुरा होगा। दोस्तों थोड़ा जल्दी करो, बहुत काम है आज हमारे पास। चलो चलो जल्दी, शाबाश चलो, सेट करो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे नहीं मालूम। उस दिन उसकी सालगिरह पर असगर भी आया था। हाँ तभी उसने सरदार और इज़गी को देखा और इसी वजह से उन दोनों के बीच वो हादसा हो गया। किस हादसे की बात कर रहे हो लिवेंट? पहले तो सरदार और असगर की आपस में बहस होती रही और जब बहस काफी बढ़ गई तो असगर ने सरदार के मुंह पर घूंसा मार दिया। क्या? हाँ, मगर परेशानी की कोई बात नहीं। मैंने उन दोनों के बीच आकर उस सिचुएशन को संभाल लिया। यकीन नहीं आ रहा मुझे तो। मजाक तो नहीं कर रही तुम मुझसे? आखिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई लिवेंट? इसलिए कि कहीं तुम्हें दुख ना हो। बाहर निकलो पूल से, हमें किसी तरह इस मसले को हल करना होगा। लेकिन अभी कैसे? तुम्हें तो अभी स्विमिंग सीखनी है ना? मुझे अभी नहीं सीखनी स्विमिंग, जल्दी से बाहर आओ। उफ, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। हेलो डिनीस, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, जानती भी हो क्या कुछ हो गया है? मुझे भी अभी पता चला है, जानती हो। हम लगाबिया जा रहे हैं, तुम भी वहाँ पर आ जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं वहीं मिलती हूँ तुमसे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। रिकॉर्ड। यहीं खड़े रहे, हिले नहीं यहाँ से। नहीं, हम लोग तो यहाँ बस ऐसे ही खड़े थे। जा रहे हैं। 2 मिनट के लिए।
यहीं खड़े कट, गुड शॉट। दोस्तों, हमें मजीद 2 एक्टर्स चाहिए। उनके बगैर ये सीन मुकम्मल करना नामुमकिन है। समझ में नहीं आ रहा क्या अब करूं। हम लोग जा सकते हैं यहाँ से? क्या हम जा सकते हैं? चले जाए। हेलो, बात सुनिएगा, हम थोड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, आपकी मदद चाहिए। हमें एक सीन के लिए 2 कैरेक्टर चाहिए, क्या आप मदद कर सकते हैं प्लीज? देखिए, मेरी जॉब का सवाल है, मना मत करें। यहाँ एक्स्ट्रा कौन? आप बन जाए ना, इन्हें समझा दो अच्छी तरह। आप लोग स्टैंड बाय रहे, मैं इनसे बात करती हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, हम लोग कोई एक्टर्स नहीं है तो हम लोगों से ये बिल्कुल नहीं होगा। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल से एक्ट करना है, बस एक दूसरे की तरफ देखते मेरी बात तो सुनिए। आप ऐसा करें, यहाँ खड़ी हो जाएं और आप इनके बराबर हैं। कैमरे की तरफ देखते रहना और एक्शन का इंतजार करना। आपका बैग मेरे पास है, फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा, लेकिन मेरा बैग बैग कहाँ लेके जा रही है? समझ नहीं आ रहा, हमें करना क्या होगा? हाँ, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, वहीं पे खड़े रहें, लेकिन थोड़ा सा करीब हो जाए। हमें बात करना सुनिए, क्या होगा? लेकिन हमें तुम्हें करना कुछ क्या है? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, स्टैंड बाय। 1 2 3 स्टार्ट। तुम मेरी जिंदगी हो पुराग, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये हम लोगों से कुछ कह रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं? हमसे? करीब हो जाए ना। हम दोनों को करीब होने का कह रहे ये हैं। हमसे कह रहे हैं? आ जाओ। अच्छा चलो। यहीं रुक जाते हैं। हाँ, यहाँ ठीक है। मुझे मत देखें, एक दूसरे की तरफ देखें। भाई, क्या मसला है? करीब हो जाए थोड़ा। हाँ? मुझे देखो तुम। मेरे ख्याल से ऐसे खड़ा। दोस्तों, एक दूसरे का हाथ अपने हाथ में लें। रोमांटिक मूवी हो रही है तो हाथ में हाथ होना जरूरी है। हाँ, अच्छा। अब ठीक है ना, हाथों में हाथ है। अब हाथ दिल पे रखें और एक दूसरे की आंखों में देखें। क्या ठीक करना है, अपना हाथ मेरे दिल पे रखो।